नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हालात का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी। 30 घंटे से रेस्क्यू जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास सुरंग से हुए भूधसाव की घटना का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से स्थिति का अपडेट ले रहे हैं। आज ग्राउंड पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव का अभियान पिछले 30 घंटे से अधिक समय से लगातार जारी है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने मौके का जायजा लिया। प्रतिबंध हटते ही बाजार में एक लेन पर वाहनों ने किया कब्जा। दीपावली के चलते आवाजाही पर थी रोक, दिन भर रहा जाम। दीपावली पर्व तक विकासनगर बाजार में वाहनों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध को सोमवार को हटा लिया गया। प्रतिबंध हटने के साथ ही बाजार क्षेत्र से वाहनों का संचालन नियमित हो गया। उधर बाजार आए लोगों के वाहनों ने दिन भर सड़क की एक लेन पर कब्जा जमाए रखा, जिसके कारण यातायात रुक रुक कर चलता रहा। ट्रैफिक रेंगने से पुलिस को यातायात व्यवस्था बनाने में मशक्कत करनी पड़ी। धनतेरस और दीपावली में बाजार क्षेत्र में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने 3 दिनों तक बाजार क्षेत्र में छोटे व बड़े वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया था। सीएम धामी ने कर दी बल्ले बल्ले। 292 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। सीधी भर्ती से हुआ दारोगा के लिए चयन। उत्तराखंड वन विभाग में सीधी भर्ती से चयनित 292 वन दारोगा के अभ्यर्थियों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात मिली। वन मंत्री सुबोध उनियाल के वायदे के अनुसार अभ्यर्थियों को दीपावली से पूर्व नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए। साथ ही तैनाती स्थल आवंटित कर दीपावली के बाद कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया। चयनित अभ्यर्थियों को लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार था। वन मंत्री के निर्देश के बाद वन विभाग ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। टिहरी में धूमधाम से मनाई गई दीपावली। कई जगहों पर हुआ मंडाप का आयोजन, जमकर हुई आतिशबाजी। जिले में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। रविवार को जिले के विभिन्न जगहों पर दीपावली के पर्व पर देर रात को मंडाप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक ढंग से दिवाली मनाई गई। जिले में दीपावली के अवसर पर विभिन्न जगहों पर भैलों का आयोजन किया गया। देर रात तक ग्रामीणों ने मंडाल लगाकर भैलों का आयोजन किया। नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में नगरवासियों ने सामूहिक भैलों का आयोजन किया। टनल में फंसे मजदूरों से हुआ संपर्क। बोले हम सुरक्षित हैं। खाना मांगने पर पहुंचाई गई मदद। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का कार्य जारी है। मलबा हटाने के लिए हैवी एक्सकेवेटर मशीनों को जुटाया गया है। वॉकी टॉकी के थ्रू टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क बना हुआ है। मजदूरों ने बताया कि वो सुरक्षित हैं। फंसे हुए मजदूरों द्वारा खाने की मांग की गई थी। टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। चीनी मिल को लगा एक और झटका। दीपावली के दिन पहुंचा नाम मात्र का गन्ना। यार्ड में पसरा रहा सन्नाटा, प्रबंधन परेशान। लिपरहेड़ी चीनी मिल को फिर से जोर का झटका लगा। दीपावली के दिन चीनी मिल में बेहद कम आपूर्ति रही गन्ने की, जिसकी वजह से यार्ड खाली पड़े हुए हैं। वहीं सोमवार को भी चीनी मिल में कम मात्रा में ही गन्ना पहुंचा। चीनी मिल के अधिकारियों ने किसानों के खेतों की दौड़ लगाना शुरू कर दिया। गन्ने की कमी होने के पीछे इस बार प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होना और तोल केंद्रों के आवंटित न होने को बताया जा रहा है। कूड़े के ढेर में मिला 1 माह का नवजात का शव। बदबू आने पर आसपास के लोगों ने देखा, पुलिस को दी सूचना। सिरकुल थाना क्षेत्र में 1 महीने की नवजात का शव कूड़े के ढेर में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि शव 10 से 15 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। बीमारी से मौत होने के बाद शव को कूड़े में फेंक दिया गया होगा। पुलिस के अनुसार शनिवार की सुबह सूचना मिली कि ग्राम आनेकी में कूड़े के ढेर में एक नवजात का शव पड़ा हुआ है। पंद्रहवीं पार्किंग मामला। सीबीआई ने तेज की कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया मुकदमा। 15वीं पार्किंग के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को सिंचाई विभाग कार्यालय में भी सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना काल के दौरान पार्किंग के आवंटन और निर्धारित समय के बावजूद अतिरिक्त समय ठेकेदार को देकर लाभ पहुंचाने के आरोप में तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अधिशासी समेत 2 ठेकेदार समेत कई लोगों के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू कर दी गई।
पाइप से ऑक्सीजन, पानी और खाना, सुरंग में फंसे मजदूरों की जिंदगी बचाने की जंग जारी। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान दूसरे दिन भी जारी है। सुरंग के अंदर 40 से अधिक मजदूर फंसे हैं। मजदूरों को फंसे हुए 30 घंटे से अधिक का समय बीत गया। मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव दलों ने 15 मीटर से ज्यादा मलबा हटा लिया है। अभी करीब 35 मीटर से ज्यादा मलबा साफ करना बाकी है। गंदगी के जख्मों को लेकर फिर वही गंगा और गंग नहर दशहरे के दिन करीब 18 दिन के लिए की गई थी बंद। मरम्मत और साफ सफाई के नाम पर गंग नहर को बंद किया गया, लेकिन मरम्मत तो हुई ही नहीं, साफ सफाई भी नहीं की गई। गंगा और गंग नहर अब शुरू कर दी गई है और जमी गंदगी के जख्म गंग नहर के अंदर ही रह गए। मरम्मतीकरण और सफाई के नाम पर 3 करोड़ रुपए से केवल खानापूर्ति कर दी गई। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग हादसा, पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से घोड़ा संचालक की मौत। बीते रविवार को गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरा में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक घोड़ा संचालक की मौत हो गई। चमोली जनपद निवासी 22 वर्षीय मनीष केदारनाथ से यात्री को छोड़कर घोड़े के साथ लौट रहा था। भैरव गदेरे के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिथौरागढ़ के बेरीनाग जा रही कार कोसी नदी में गिरी, 1 की मौत, 5 घायल। उत्तराखंड के हल्द्वानी से बेरीनाग जा रही कार खैरना के पास सोमवार तड़के कोसी नदी में गिरने से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हुए, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कार संख्या UK 5 TA 4185 हल्द्वानी से बेरीनाग जा रही थी। कार में चालक समेत 6 लोग सवार थे। इसी दौरान खैरना चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जौरासी गांव के पास कार दुर्घटनाग्रस्त होकर कोसी नदी में जा गिरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट व सांसद निशंक ने किए बद्री के दर्शन। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पारिवारिक सदस्यों के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत हेतु बद्रीनाथ पहुंचे। रिलायंस ज्वेल्स डकैती मामले में पुलिस के हाथ लगा सुराग। वारदात में उपयोग कार की आगरा एक्सप्रेसवे से की गई थी लूट। राज्य स्थापना दिवस के दिन यानी 9 नवंबर की सुबह राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेल्स में 20 करोड़ की डकैती के मामले में पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण जानकारी लगी। वारदातों में बदमाशों ने जो अर्टिगा कार का उपयोग किया था वो जून में आगरा एक्सप्रेसवे से लूटी गई थी। हल्द्वानी में दीपावली की रात दर्दनाक हादसा, टेंट हाउस में लगी भीषण आग, जिंदा जले 3 कर्मचारी। दीपावली की रात हल्द्वानी में भीषण अग्निकांड हो गया। नवाबी रोड पर कुमाऊं टेंट हाउस में सो रहे 3 कर्मचारी जिंदा जल गए। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। दमकल की 5 गाड़ियों ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। देर रात तक पुलिस प्रशासन और दमकल कर्मी मौजूद रहे। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।